आज मैं पेरी पेरी पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ और साथ में इसका सॉस, पेरी पेरी सॉस भी खुद ही तैयार करेंगे। बहुत मज़े का ये तैयार होता है, बहुत आसान है और टेस्ट तो बहुत ही आला है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा डो तैयार कर लेंगे और उसके लिए बाउल में मैंने 2 कप मेजरमेंट कप से 2 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें 1.5 टीस्पून ईस्ट डाल देंगे, नमक 1 टीस्पून, शुगर 1.5 टीस्पून, 1 टेबल स्पून चेक करके 1 अंडा डाल देना है। पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना। अब इसमें नीम गर्म पानी डाल देना है और एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो नीम गर्म दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का आपको बता दूं कि पानी जितना ज़रूरत हो उतना इसमें ऐड करना है, क्योंकि इसमें अंडा और दही भी डाला गया है। अब इसमें 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल देना है। अब इसे तकरीबन 5 मिनट तक गूंद लेना है। डो को मैंने 5 मिनट तक गूंद लिया और ये बहुत स्मूथ तैयार हो चुकी है। अब इसे कवर कर देना है और बंद जगह पर 1 घंटे के लिए रख देना है। अब ये मैंने चॉपर ले लिया और इसमें बिल्कुल स्मॉल साइज़ का एक प्याज ले लेना है, ये डाल देना है, जिंजर का एक टुकड़ा, लहसुन के जवे 5 अदद, लेमन जीस्ट, ठीक है, ये डाल देना है तकरीबन। साबित काली मिर्च 1 टीस्पून, साबित धनिया 1 टेबल स्पून, साबित जीरा 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें साबित ये डाल देनी है 7 से 8 अदद, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 अदद हरी मिर्च डाल देनी है, नमक डाल देना है इसमें, और इसमें 2 से 3 लेमन ले लेना है दरमियाने साइज़ के, उनका जूस डाल देना है इसमें। पार्सले अगर फ्रेश है तो फ्रेश डाल दें, मेरे पास ये ड्राई पार्सले है 1 टीस्पून, ये इसमें डाल देना है। अब इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। मैंने चॉप करके बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार हो चुका है, ठीक है। ब्रेस्ट पीस ले लिया मैंने 600 ग्राम का और इसके 2 हिस्से कर लिए। अब जो ये सॉस तैयार किया है पेस्ट सा मज़े का, ये इसके ऊपर लगा देना है इस तरह से। चाहे तो हाथ से लगा लें, चाहे तो स्पून से लगा लें। इसकी दोनों साइडों पर अच्छी तरह से लगा देना है। देखिए छोटे छोटे पीसेस पड़े हैं, इन पर भी लगा देना इस तरह से। 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें, या फिर उसी वक्त भी इसे कुक किया जा सकता है। मैं इसे अभी कुक कर रही हूँ। फ्लेम पर मैंने पैन रख दिया है और अब इसमें ऑलिव ऑयल डाल देना है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। और ये इस चिकन ब्रेस्ट पीस रखने के बाद जो मसाला बच गया, अब ये इसके ऊपर से लगा देना है। वेस्ट नहीं करना, इसके ऊपर लगाना है। इस तरह से ये बहुत चटपटा और बहुत मज़े का तैयार होता है। और ये जो छोटे छोटे पीसेस थे इन्हें भी इस तरह से साइड पर रख देना है। अब चिकन पीसेस के ऊपर ऑलिव ऑयल लगा देना है इस तरह से। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत मज़े का लगता है और खुश्क नहीं होगा ऑयल लगाने से। अब इसकी एक साइड को पकने देना है, ब्राउन होने देना है, फिर इसकी साइड को पलट देना है। अब इसकी साइड को चेंज कर देना है और साइड चेंज करने के बाद इसको दूसरी साइड को भी यानी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकने देना है। लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पाइसी और बहुत डिलीशियस ये चिकन ब्रेस्ट पीस तैयार हो चुका है। अब इसे कटिंग बोर्ड पर रखकर और इसकी कटिंग कर लेनी है। चिकन पीसीस को पहले इस तरह से लंबाई के रूप काट लेना है और फिर उसके बाद छोटे पीस रखने हैं या बड़े पीस रखने हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। डो को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और डो राइस हो चुके हैं। अब इस पे से कवर को उतार लेना है और इसे इस तरह से पंच डाउन करना है ताकि इसमें से हवा निकल जाए। अब सरफेस पे मैंने फ्लोर डाल दिया है और डो रख देना है। अब डो का पेड़ा इस तरह से तैयार करना है कि इसमें जो थोड़ी बहुत भी हवा रह गई है तो वो भी निकल जाए। और दूसरा यहाँ पर ये बताती चलूँ कि कमेंट्स में पूछा जाता है कि डो राइस नहीं हुई, उसकी वजह ये होती है कि नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध जिससे आप डो तैयार कर रहे हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगर ज़्यादा गर्म आप इसमें डालेंगे तो ईस्ट जो होती है वो मर जाती है, वो फिर राइस नहीं करेगी। तो इसलिए आपने पानी का या दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नीम गर्म होना चाहिए और ईस्ट भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ये कि डो को ना तो बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना होता है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अब ये मैंने बहुत अच्छा सा पेड़ा तैयार करके हाथों से प्रेस करके और अब इसे बेल लेना। आप चाहें तो हाथों से भी इसको शेप दे सकते हैं। अब ये पिज़्ज़ा प्लेट ये ले लेनी है और इसे हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है इस तरह से।
ठीक है। अब इसे इस तरह से हल्का सा रोल करके और बेकिंग ट्रे में शिफ्ट कर देना है बड़े एहतियात से। और अब इसे साइडों से इस तरह से सेट कर लेना है। अब कांटे की मदद से इसमें निशान लगा देना है। अब निशान लगाने के बाद ये जो सॉस तैयार किया है ये वाला, ये इस पर लगा देना है तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। अब देखें, अगर रेडीमेड सॉस नहीं होता तो घर में कितना अच्छा, कितना मज़े का तैयार हो जाता है और बहुत आसान है। आपने देखा, बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। अब इसे चारों तरफ से इस तरह से फैला देना है। अब यहाँ पर आपको ये रेडीमेड सॉस भी दिखा देती हूँ। ये सिर्फ मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें लगाऊंगी और ये ऑप्शनल है। अब मोज़रेला चीज़ रख देनी है इसके ऊपर। मोज़रेला चीज़ मेरे पास स्लाइस में है, मैं वही इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ है तो वो भी आप इसके ऊपर फैला सकते हैं। अब इसके ऊपर चेडर चीज़ रख देनी है। मोज़रेला और चेडर चीज़ के ऊपर मैंने चिकन पीसेस रख दिए हैं। और अब इसके साथ ही ग्रीन कैप्सिकम बारीक कटी हुई रख देनी है। आप चाहें तो रेड और येलो भी रख सकते हैं। बारीक कटे हुए स्लाइस में टमाटर और ब्लैक ऑलिव्स। रोज़मेरी डाल देना है 2 पिंच और 2 पिंच ही ऑर्गेनो लीव्स। ऑलिव ऑयल डाल देना है 1 टेबलस्पून के करीब। इस तरह से चारों तरफ से फैला देना है, खासकर किनारों पर लाजमी लगाना है। कुटी लाल मिर्च 2 से 3 पिंच के करीब। अगर ये बड़ों के लिए तैयार करें, अगर बच्चों के लिए तैयार करें तो फिर ये कुटी लाल मिर्च मत ऐड करें। अब यहाँ पर आपको ओवन का बता दूँ कि ओवन को मैंने 30 मिनट पहले 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिया। और अब इसे पिज़्ज़े को उसमें रख देना है। तकरीबन 20 मिनट में ये बहुत अच्छा सा बेक हो जाएगा। पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 20 से 25 मिनट्स हो चुके हैं और ये बहुत ज़बरदस्त बेक हो चुका है। अब इसे बाहर निकाल लेना है। अब पिज़्ज़ा को मैंने बाहर निकाल दिया और ब्रश की मदद से ऑलिव ऑयल लगा देना है इसके किनारों पर। इस तरह क्या होगा कि ये बहुत, इसके किनारे भी बहुत सॉफ्ट लगेंगे। पिज़्ज़ा की मैंने कटिंग भी कर लिया है। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का तैयार हुआ है। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है पेरी पेरी चिकन की और सॉस की जो तैयार किया था। बहुत डिलीशियस तैयार होता है। बहुत आसान रेसिपी है, आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।